कोर्ट के फैसले आने के बाद भी यदि आज कांग्रेस की सरकार होती तो यह मंदिर कभी नहीं बनता। जब तक कांग्रेस की सरकार होती और एक घमंडिया गठबंधन के लोग होते, ये मंदिर कभी नहीं बनने देते। कि उनका हिंदुत्व है और बाकी पार्टी का हिंदुत्व बात कर रहे हो बैठ के। आनंद जी क्या बात कर रहे हैं आप? सोनिया की स्तुति में इतने पागल हो गए हो क्या? क्यों कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है? कांग्रेस के लोग मंदिर नहीं जाते? कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट यहाँ बैठकर बांट रहे हैं। क्यों? देखिए मंदिर जाते हैं, वो सबसे बड़े हिंदू हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं मिला, इससे वे उखड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने सत्ता के खातिर समझौता किया और कांग्रेस के साथ चले गए और आज कांग्रेस के हिंदुओं के हितैषी होने के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इसी पे जोरदार डिबेट। और 22 जनवरी के दिन राम मंदिर के उद्घाटन में दुनिया भर के लोगों को आप बुला रहे हो, ठाकरे परिवार के सदस्य को बुलाने में आपको शर्म आ रही है? आपको जरा सा भी मतलब आपको ये नहीं है कि लेकिन आनंद जिस पार्टी ने टोक रही हूँ मैं, क्योंकि ये जानना चाह रही हूँ ना, क्योंकि आपने कहा सबसे बड़ा श्रेय, आपने गिना दिया कि कितने लोगों का श्रेय रहा। आपको तो फिर ये भी रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कोर्ट में जाकर क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे एक तरीके से कहिए राम सेतु के मुद्दे पर। आप भाजपा के इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, समाजवादी पार्टी पर किस तरीके के आरोप लगे आप इससे भी अनजान नहीं है। आप उनके साथ कैसे जा सकते हैं? अगर आपकी यही विचारधारा रही है तो अलग विचारधारा के साथ कैसे चले गए फिर आप? अर्पिता जी भाजपा के ही नेता है सुब्रमण्यम स्वामी जी ना, जो कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव जी का भी योगदान रहा है। हम तो पहली पार्टी हैं जो कह रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी रामलला जी का दर्शन करना चाहिए। तो राम भगवान और हिंदुत्व पे तो कोई समझौता कभी कर ही नहीं रहे, वीर सावरकर जी पर कोई समझौता कर ही नहीं रहे। फिर आप क्यों साथ चले गए? आपने ये क्यों नहीं रखा कि ऐसे लोग जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, नहीं जाएगी आपकी पार्टी उनके साथ? क्यों नहीं किया आपने ऐसा? या आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी आप नहीं जाएंगे उनके साथ? क्यों ये फैसला नहीं लिया आपने? कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि राम भगवान का अस्तित्व ही नहीं था। क्या बात ये भ्रम फैलाने का काम, ये राम फैलाने का काम बीजेपी करती है। क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो बैठ के? आनंद जी क्या बात कर रहे हैं आप? सोनिया की स्तुति में इतने पागल हो गए हो क्या? ठीक है, एक सेकंड आनंद दुबे जी। जब मैं बात करता हूं तो बड़ी शालीनता से बात करता हूं। अपने चरित्र और सभ्यता का परिचय नेशनल टीवी पर मत दीजिए भाई साहब। पर्सनल अटैक नहीं सर, प्लीज। बहुत हमारे पास होता है, बहुत मेहमानों का पहले मेरी बात सुनिए, हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर। हमने कोई हिंदुत्व नहीं छोड़ा, हमने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा, अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की भी आवश्यकता नहीं है कि कितने बड़े राम प्रेमी वो है, कितने बड़े राम प्रेमी हम हैं। पूरी दुनिया जानती है शिवसेना की क्या भूमिका रही है। हम अपनी भूमिका लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी को बदनाम मत करिए। कांग्रेस पार्टी के नेता, बहुत सारे नेता है जो राम भगवान का दर्शन करते हैं, समय समय पर रामलला जी का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आपकी तरह बुकलेट नहीं छपवाते, आपकी तरह झंडा लेकर नहीं घूमते, आपकी तरह इसका प्रोपोगंडा नहीं करते। हम हमेशा कहते हैं कि राम मंदिर सभी देशवासियों का है, 140 करोड़ देशवासियों का है। आप इसको अपना व्यक्तिगत क्यों बता रहे हैं? आप जब सबको बुला रहे हैं, उसके बाद आपका जवाब ले लूंगी, लेकिन आनंद दुबे जी आपने इस पर मुझे जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं मैं किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेता, लेकिन आप साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट यहाँ बैठकर बांट रहे हैं। क्यों? देखिए मंदिर जाते हैं, वो सबसे बड़े हिंदू हैं, ये क्यों कर रहे हैं फिर आप? और क्यों गए आप कांग्रेस पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ? कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है, कांग्रेस के लोग मंदिर नहीं जाते, समाजवादी पार्टी के मनोज शाखा मंदिर नहीं जाते, अखिलेश यादव मंदिर नहीं जाते। विचारधारा सेम है, आप साथ सेम विचारधारा के साथ चले गए। आनंद दुबे जी मैं ये मान लूं, भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि उनका हिंदुत्व है और बाकी पार्टी का हिंदुत्व ठीक है? नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है सर, मेरे सवाल का नहीं है। बिल्कुल जवाब है हमारे पास, बिल्कुल हम हिंदू हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम अपने प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। मैंने ये पूछा ही नहीं कि कौन मंदिर जाता है कौन नहीं जाता, ये तो आप बता रहे हैं। मैंने आपसे ये सवाल भी नहीं पूछा कौन हिंदू है सर्टिफिकेट बांटिए। इसके पीछे तर्क क्या है? मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछ रही हूं सर, सुन लीजिए, पहले सवाल सुनेंगे तब मैं जवाब दे पाएंगे सर। सवाल सुनेंगे तब मैं जवाब दे पाएंगे। बीजेपी कैसे दे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी को कौन सर्टिफिकेट, आप दे रहे हैं सर्टिफिकेट बैठ के। आप पहले सवाल सुनिए सर, धैर्य रखिए, थोड़ा रुकिए, बताइए सवाल मेरा सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, आपने अभी सबसे पहले ये बात कही कि सब विचारधारा की बात आपने कही। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राम सेतु के मामले में एफिडेविट गई है जिसमें राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि जहां समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते हैं कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए, जिस पर वो भी कह रहे हैं कि अफसोस है उनको, आप उन दल के साथ चले जाते हैं, फिर यहां बैठकर आप कह रहे हैं कि सबसे बड़े राम प्रेमी हम हैं। भारतीय जनता पार्टी, अरे उनको छोड़िए ना सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों ले आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी?
भाई हम हमारी पार्टी का नाम शिवसेना है। अच्छा। हम अपनी पार्टी थोड़ी छोड़ रहे हैं, किसी में विलय थोड़ी कर रहे हैं। हाँ। जब नहीं, उनके भारतीय साथ जनता जाना पार्टी ठीक का है। कुशासन 9 वर्षों से कहीं जमा हुआ है, ऐसे सोच उसे के साथ उखाड़ जाना फेंकने ठीक के लिए है जो राम के देश अस्तित्व हित को में नकार जाना दे। पड़ेगा। ऐसे सोच के देश साथ जाना हित में ठीक जाना है। पड़ेगा। ऐसे राम सोच के भगवान साथ के लिए जाना जाना ठीक है। पड़ेगा। राम भगवान के काम के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं? आपसे तो बात हो रही होगी ना, नहीं कर इंडिया रहे। गठबंधन में चर्चा हुई होगी भारतीय जनता पार्टी समोसे और क्या चाय नहीं के कर साथ। रही है? राम भारतीय मंदिर को जनता लेकर पार्टी क्या क्या चर्चा नहीं हुई कर सर? रही है? बताइए क्या भारतीय काम जनता कर रहे पार्टी हैं? विपक्ष को खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कथनी के अनुसार नहीं चल रही है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे नहीं रही है है। सर, भारतीय जवाब जनता नहीं पार्टी है। समझ गई सर, महिलाओं की ठीक। सुरक्षा नहीं दे रही है। आज ठीक है, देखा है यानी ये कुश्ती मुद्दे हो महासंघ सकते में हैं, क्या लेकिन फिर हुआ? ये मत कहिए ना आज कि आपने देखा ना राम के मामले कि में हम अहंकार साथ चले की गए। हार ये मत हुई कहिए है। ना फिर। एक ये कहिए कि अहंकार अब की हार सारे हुई, विपक्ष को आपने बचाना है तो साथ आना है। ये कहिए ना फिर सर, आज आपने डंडी की देखा। चोट पे कहिए फिर। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी, जो हम निश्चित रूप से उनको सम्मान करते हैं, बाला साहब को रथ यात्रा लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निकाली हुई थी, अरविंद जी, आनंद दुबे जी, और उसमें कोई शिवसेना के लोग नहीं थे, जिसमें गिरफ्तारी हुई थी आडवाणी जी की। इतना बड़ा आपको पता होना चाहिए। हम बिल्कुल बाला साहब का सम्मान करते हैं, उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद जिस ढंग से उनकी विचारधारा को आप लोगों ने श्रद्धांजलि दे दी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को, और जाके सोनिया गांधी की जो है स्तुति करने जुट गए, केवल इसलिए कि किसी तरह सत्ता बची रहे आपकी। आपने विचारधारा से समझौता किया, भगवान राम से समझौता किया, राम द्रोहियों के साथ जाके खड़े हो गए, और आज किस मुंह से बोल रहे हो? किस मुंह से आपकी भाषा निकलती है? आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कांग्रेस को कि उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया? सारे देश ने देखा, खुद कांग्रेस ने स्वीकार किया इस बात को, और आप यहां पर बैठ के झूठ बोल रहे हो। तो बीच में आपको क्यों ना बोला जाए कि आप रामद्रोही? नहीं, अर्पिता जी, मुझे आश्चर्य है, मंदिर में जाने के लिए न्योते की इनको जरूरत है क्या? ये तो गजब के भगत है भगवान राम के, कि इनको न्योता मिलेगा तो ये मंदिर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अरे भाई, मंदिर सबके लिए खुला हुआ है, आप भी जाइए, प्रायश्चित कर लीजिए जाकर कि हमसे गलती हुई है रामलला जी, हम दूसरी तरफ चले गए, आपके उस विरोधी की तरफ जाके पश्चाताप कीजिए, ले जाइए सबको कि भाई हमने गलत एफिडेविट दायर कर दिया था, गलती हो गई, हमें सद्बुद्धि दे दीजिए। आपको जाके प्रायश्चित करना चाहिए आनंद जी, बिल्कुल। लेकिन मैं अभी एक और बात कहता हूं जो बार बार बताई जा रही है। अर्पिता जी, 4 बहुमत की सरकारें हमारी गिरा दी गई उस समय। 4 बहुमत की सरकारें, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हमने जो है रथ यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण किया। हमारे कितने कार्यकर्ता की जो है वहां पर जो है बलिदान हुए हैं उस जगह पर। तो क्या हम अपने इतिहास की बात न करें? और आज भी मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके चैनल में पहली बार बोल रहा हूं, और बहुत यानी उससे बोल रहा हूं दावे से, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी यदि आज कांग्रेस की सरकार होती तो यह मंदिर कभी नहीं बनता। जब तक कांग्रेस की सरकार होती और एक घमंडिया गठबंधन के लोग होते, ये मंदिर कभी नहीं बनने देते। आज भी आप देखिए, ये यही बहाना बनाते कि सद्भाव बिगड़ेगा, ये बिगड़ेगा, और मंदिर का निर्माण नहीं होता जब तक कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आती सरकार पे। वो तो भगवान की कृपा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की यहाँ पर सरकार है। ठीक है, नहीं तो आप देखिए, मुहूर्त के दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, शिलान्यास का मुहूर्त हो रहा था, और ये कांग्रेसी जो है उस मुहूर्त पर जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों द्वारा निकाला गया, उसको भी जो है अपमानित करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे ये गलत मुहूर्त में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी भी समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उसके वहां पर चंदे पर, इस पे हमने 10 बार चुनौती दी है इनको कि यदि कुछ भी गलत है तो चले जाइए कोर्ट पर। कोर्ट नहीं जाएंगे। ये लोगों की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, इसलिए आज भी जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो आज भी इनकी मंशा जो है उस मंदिर के शिलान्यास के लोकार्पण की नहीं है। ठीक है सर, ये आज भी विरोधी करते हैं, आज भी ये राम विरोधी लोग। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ योगदान के बारे में। जब ये अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और निर्णायक घड़ी आ गई, बाबरी हमारे सामने टूट गई, तो जो लोग अपने आप को आज योद्धा मानते हैं वहां से कैसे भाग गए, और ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे डर के मारे छाती पीट रहे थे। उस वक्त बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा, यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया, ये भाजपा का कहना है, तो मुझे गर्व है ऐसे शिवसैनिकों के ऊपर जिसने ये काम किया है राम मंदिर के लिए। उद्धव ठाकरे अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के पूर्वालोकन पर निमंत्रण न मिलने से उखड़े हुए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक बयान में कहा कि हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि रामलला के दर्शन फ्री करवा देंगे। क्या रामलला बीजेपी की प्रॉपर्टी है?
वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि रामलला सभी हिंदुओं के हैं, उन पर किसी की प्रॉपर्टी का विशेष अधिकार नहीं है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 तारीख वह तारीख रहेगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से मंदिर का उद्घाटन करेंगे और भव्य जश्न होगा। इस समारोह में देश भर के नामचीन लोग जुड़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र के शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण न मिलने से भड़के हुए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।